असली सूरत छिपी रहे के नकली चेहरा सामने आए। असली सूरत आदि बाबा जी ये धुन है। हाँ धुन है बाबा जी। अब गाने का धुन सुनिए। सुनिए। कभी कभी कुछ सवाल मन में उत्पन्न होते हैं और सवाल केवल इतने ही हैं। आप लोग एक एक लाइन ध्यान से सुनेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। देखिए सावन में भोलेनाथ को मनाया जाता है, दुनिया जानती है। सावन के सोमवार 16 सोमवार लोग रहते हैं, लेकिन ये फागुन चल रहा है और इस समय जगह जगह महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। तो मेरी पंक्ति कह रही है क्या फागुन के इस माह में बोलो बाबा जी, जहाँ कब क्यों कैसे लग जाए वहाँ सवाल हो जाता है। फागुन के इस माह में होली के शिव की जय जयकार है क्यों, तो वैसे हर दिन प्यारा शिव को, वैसे हर दिन प्यारा शिव को सबसे प्रिय सोमवार है क्यों। वैसे तो हर दिन प्यारा है भोलेनाथ के लिए, कोई मनाही नहीं है, हर दिन भोलेनाथ को चल चढ़ाइए, लेकिन भोलेनाथ के लिए आपके सोमवार है क्यों। फागुन के इस माह में होली के शिव की जय जयकार है क्यों, तो वैसे हर दिन प्यारा शिव को सबसे प्रिय बेवफा चाउमीन खा के आओ। बहुत देर से नाच रहा है भोलेनाथ का भक्त। शाबाश शाबाश। जो यहाँ नाच लेता है उसको दुनिया में नाचना नहीं पड़ता। वैसे हर दिन प्यारा शिव को सबसे प्रिय आदमी बाबा जी के पति सेवा में तत्पर रहते। एक बात आप लोगों से और पूछना चाह रही हूँ कि मेरा बोला हुआ आपको समझ में आ रहा है कि आ रहा है? अच्छा धन्यवाद, क्योंकि हमको अपना बोला हुआ समझ ही नहीं आ रहा है। साउंड की कोई वापसी नहीं मिल रही है, डबल मेहनत करनी पड़ रही है। सुनिए सुनिए के पति सेवा में तत्पर होकर पत्नी सदा ही खड़ी रहे और पति चरणों को स्वर्ग समझकर के पति चरणों को स्वर्ग समझकर वो पति चरणों के परी रहे। एक शादीशुदा स्त्री का धर्म है, एक पत्नी का धर्म यह है कि वो अपने पति के चरणों में पड़ी रहे। तो पति सेवा में तत्पर होकर पत्नी सदा ही खड़ी रहे और पति चरण
स्थान है पग में। अगर पति का स्थान पत्नी के लिए सर्वोपरि है, पत्नी चरणों में पड़ी रहे, तो फिर सवाल निकल रहा है क्या? कि पत्नी का स्थान है पग में, तो फिर गंगा सिर पे सवार है क्यों? अगर पत्नी का स्थान चरणों में है तो गंगा सिर पे सवार है क्यों? क्यों? कि पत्नी का स्थान है पग में, तो गंगा सिर पे सवार है क्यों? तो जैसे अरे जैसे हर दिन प्यारा शिव को सबसे प्रिय सो, जो गंगा मैया है भोलेनाथ की पत्नी है, लोग कहते हैं साली है, साली नहीं है, माता से पहले गंगा से भोलेनाथ का विवाह है। तो पत्नी का स्थान है पग में, तो फिर गंगा सर पे सवार है क्यों? अगला दूसरा सवाल सुने। के भाषण त्रिपुंड के भाषण त्रिपुंड शूल पाखंबर शोभित संग में धरोहर से, तो सजल नयन वो सजल नयन दोनों शिव जी के, सजल नयन दोनों शिव जी के लगते मान सरोवर के, सजल नयन दोनों शिव जी के लगते मान सरोवर से। त्रिपुंड बागंबर शूल सब भोलेनाथ के हाथ में है, लेकिन एक सवाल निकलता है, जब दोनों जल से भरे हैं, जब दोनों जल से भरे हैं, तो तीजे में अंगार है क्यों? समझो समझो। जब दोनों नैना जल से भरे हैं, बाबा जी तीजे में अंगार है क्यों? क्यों? दोनों नैना जल से भरे तो तीजे में अंगार है क्यों? वैसे हर दिन प्यारा शिव को सबसे प्रिय को, और विचार करने की बात है कि आखिर भोलेनाथ के लिए विचार रखने चाहिए। तो ये भोलेनाथ भंडारी बैठे हैं, तो हृदय में हरि का चित्र लगा भगवान भोलेनाथ रातों दिन श्री राम का नाम जपते हैं, हरि माने भगवान विष्णु। तो हृदय में हरि का चित्र लगाकर शिव ने मन में विचार किया, तो हरि को हमारे कष्ट न पहुंचे, कि हरि को हमारे कष्ट न पहुंचे, करल कंठ में धार लिया। तो हरि को
बहुत सुंदर गुटुरिया वाह के मुंडमाल रुद्राक्ष आदि से सजे वो भोलेनाथ रहे तो सर्प मोर मूषक व सिंह भी सांप मोर चूहा शेर सब एक दूसरे के विरोधी हैं लेकिन भोलेनाथ के यहाँ साथ में रह रहे हैं तो सर्प मोर मूषक व सिंह भी प्रसव प्रेम से साथ रहे परिवार है क्यों दिया कुबेर ने इनको भोलेनाथ को भी दिया लेकिन लिया नहीं पुष्प दिया कुबेर ने इनको फिर भी बैल पे सवार है क्यों बाबा जी इतना ही नहीं काशी नगरी छोड़ के इनको प्यारी लगती ससुराल है क्यों तो वैसे हर दिन प्यारा शिव को सबसे प्रिय दरबार की बोले शंकर भगवान की बोले कीर्तन भगवान की धन्यवाद है। और ये एक से एक मुद्राएं